मूवी की शुरुआत होती है। मूवी की शुरुआत में हमें टाइटन दिखाए जाते हैं। वे टाइटनों ने दुनिया पे कब्जा कर लिया है और इंसानों को बड़ी बड़ी दीवारें बनानी पड़ी, जिनके कारण टाइटन उन दीवारों के पीछे रहते थे। और 100 साल बीत जाने के बाद हमें इंसान दिखाए जाते हैं जो टाइटन को भूल चुके हैं और खुशी से रह रहे हैं। और फिर हमें वही दीवारें दिखाई जाती है जिनके पास इंसान आने से भी डरते हैं और इन पे आर्मियों का भी बहुत कड़ा पहरा हो चुका है। और इंसानों को 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला भाग सबसे अमीर है। इस भाग में आर्मी वाले रहते हैं जो पूरे देश को संभालते हैं। दूसरे में आते हैं इंटेलिजेंट और तीसरे में आते हैं किसान। और इन्हें एक दूसरे के इलाके में जाने से सख्त मना किया गया है और जो भी जाता है उन्हें मार देते हैं। और जो नंबर 3 वाला हिस्सा रहता है उसमें एक हरुमा नाम का लड़का रहता है। वो बहुत बहादुर होता है और वो टाइटनों पे भी यकीन नहीं करता। उसका एक सपना रहता है कि वो उस दीवार के दूसरी तरफ जरूर जाएगा और उसकी तरफ जाके देखेगा। और वो अपने दोस्तों से इस बात को शेयर भी करता है। उसे एक दिन मौका मिलता है दीवार के पास जाने का और वह अपने साथियों के साथ दीवार के पास जाता है, पर वहाँ पे उसे आर्मी वाले पकड़ लेते हैं और मारने वाले होते हैं। जभी उसे एक आर्मी का हेड बचाने आ जाता है और वे उससे कहता है कि इस दीवार के पास मत आओ वरना मर जाओगे। जभी हरुमा वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाता है और जभी वहाँ पे दीवार हिलने लगती है और दीवार के ऊपर का मटेरियल गिरने लगता है, जभी हमें शुरुआत में सबसे पहला टाइटन दिखाया जाता है। हरुमा ने उस टाइटन को सबसे पहली बार देखा था। वो टाइटन अपनी लाश से उस दीवार में एक होल करने की कोशिश करता है और वो लात मार मार के दीवार में होल कर भी देता है। और फिर वहाँ का हेड जो होता है, जो हरुमा को बचाने आता है, वो उसे मारने का आदेश देता है, पर सरकार ने हथियार मारने को मना किया है। और तभी वहाँ से वो विशाल टाइटन चला जाता है और फिर उस होल में से जो छोटे छोटे टाइटन होते हैं वे थोड़े थोड़े करके हमें नज़र आने लगते हैं और वे अंदर आने शुरू हो जाते हैं। वे इंसानों की तरह होते हैं पर साइज में उनसे बड़े होते हैं। तो वहाँ का हेड उन्हें मारने के लिए ऑर्डर दे देता है और उन्हें मारने लगते हैं, पर उन पे असर तो होता है, पर वे थोड़े थोड़े करके रिपेयर होना शुरू हो जाते हैं और ठीक होना शुरू हो जाते हैं। इंसान समझ जाते हैं कि यह मरने वाले नहीं है और वह वहाँ से भागना शुरू हो जाते हैं और टाइटन उन्हें उठा उठा कर खाना शुरू कर देते हैं। और वहाँ टाइटनों को देखकर इंसानों में हवड़ा दबड़ी शुरू हो जाती है और वहाँ पे सबसे बड़ा एक घर होता है, तो सभी इंसान उस घर के अंदर जाना शुरू हो जाते हैं और वह सारे उस घर के अंदर पहुंच जाते हैं। जब भी हरुमा की दोस्त एक बच्चे को बचाने के लिए वहीं रुक जाती है और हरुमा भीड़ के साथ उस घर के अंदर चला जाता है और भीड़ उसे जबरदस्ती अंदर धकेल लेती है, पर हरुमा उसे बचाने के लिए दरवाज़ा खोलने की कोशिश करता है, पर वहाँ के इंसान उसे नहीं खोलने देते। फिर वहाँ पे हमें एक विशाल फीमेल टाइटन दिखाई देती है जो हरुमा की दोस्त को मार देते हैं और हरुमा फिर कैसे न कैसे करके वहाँ से बाहर आ जाता है और अपने चारों तरफ सारे टाइटन देखता है और टाइटन उस घर की छत को फाड़ के सभी इंसानों को मार देते हैं और वहाँ का मंजर बहुत खतरनाक हो जाता है और सब खत्म हो जाता है। और हमें 20 साल बाद हरुमा को दिखाते हैं जो एरिया 2 में पहुंच चुका है। एरिया 2 की दीवारें बहुत मोटी और लंबी होती है जिसके कारण टाइटन उस दीवार को तोड़ नहीं पाते। और फिर एरिया 2 में एरिया 3 के लोग भी आ जाते हैं। उनकी हालत बहुत बुरी हो जाती है और उन्हें ना पेट भर खाना ना पेट भर पानी मिल पाता और वह बहुत खराब और लाचार हो जाते हैं। और इन्हें पेट भर खाना खाना है, पेट भर पानी पीना है और ऐसी ज़िंदगी नहीं जीनी, तो इन्हें एरिया 3 जिसमें टाइटनों ने कब्जा कर रखा है वहाँ पे जाके उन्हें मारना पड़ेगा और अपना हक छीनना पड़ेगा। और इसलिए वहाँ के जो हेड होते हैं वे एक टीम बनाते हैं। वो टीम टाइटनों को मारने के लिए तैयार की जाती है और हमें इस टीम में हरुमा भी दिखाया जाता है। हरुमा इस टीम में इसलिए आता है कि उसकी दोस्त को एक टाइटन ने मार दिया था, इसलिए उसका बदला लेने के लिए वो इस टीम में आता है। और वहाँ के हेड कहते हैं कि हमें एरिया 3 में जाना होगा और वो एरिया 3 का होल है उसे हमें बंद करना पड़ेगा
और वे कहते हैं कि वहाँ पे हमें एक विस्फोट करना पड़ेगा जिससे उस एरिया 3 में जो होल है वो होल मलबे से ढक जाएगा और वहाँ पे कोई भी टाइटन अंदर नहीं आ पाएगा। और इन्हें ये भी पता चल जाता है कि टाइटन को मारने के लिए उन्हें उसकी नस को काटना पड़ेगा जिससे टाइटन हमेशा के लिए मर जाएंगे। और फिर वे तैयार हो जाते हैं एरिया 3 में जाने के लिए और वे रात को एरिया 3 में निकल जाते हैं। और वे जब एरिया 3 में पहुंच जाते हैं तो उन्हें एक बच्चे की रोने की आवाज़ आती है जिसे देख के एक महिला उस बच्चे की आवाज़ के पीछे जाना शुरू कर देती है, जिसे देख हरुमा भी उसके पीछे आ जाता है। और वह जाके देखते हैं कि ये बच्चे की आवाज़ कहाँ से आ रही है और वे देखते हैं कि ये बच्चा और किसी का नहीं टाइटन का होता है जो उन पे हमला कर देता है और ज़ोर से रोना शुरू कर देता है, जिससे देखकर टाइटन उठ जाते हैं और हरुमा के पीछे भागने लगते हैं, जिसे देख आर्मी का हेड अपना टैंक लेके वहाँ से भाग जाता है और हरुमा के दोस्त ही वहाँ बचते हैं। और फिर वहाँ पे एक लड़की की एंट्री होती है। वो लड़की उस टाइटन को मार देती है। वो लड़की और कोई नहीं होती, वो लड़की हरुमा की दोस्त होती है जो वहाँ पे मर गई थी। और हरुमा को यकीन नहीं होता कि वो लड़की बच कैसे गई। और इस लड़की का नाम मिकाशा होता है और इसके साथ एक इसका दोस्त भी होता है जिसका नाम शिकिशिमा होता है। वो टाइटनों को मार देता है और सारों की जान बचा लेता है, पर मिकासा अपने दोस्त को देख के खुश नहीं होती और उसकी आंखों में गुस्सा रहता है। वो कहती है कि जब मुझे टाइटन निगल रहा था तो मुझे शिकिशिमा ने ही बचाया है और इनसे लड़ना भी उसने ही सिखाया है। और वो बताती है कि तुम इन टाइटन से जितना डरोगे तो वे तुम पे उतना ही हावी होंगे। और जब भी वहाँ पे आर्मी का कैप्टन पहुंच जाता है, वो कहता है कि मुझे अपने हथियार की चिंता थी इसलिए मैं वहां से भागा। और वो कहता है कि अब हमें सारे का सारा सामान अपने ट्रक में रखना चाहिए और वह ट्रक में रखते हैं। जब भी वहां पे 2 टाइटन पहुंच जाते हैं और वह 2 इंसानों को मार भी देते हैं। और वे जब ऊपर जाके देखते हैं तो टाइटनों ने उन्हें घेर लिया है। जब भी वहां पे एक ट्रक को कोई चोरी करके वहां से भागने लगता है, वो कोई और नहीं एक लड़की होती है जिसके पति को टाइटनों ने मार दिया था। वो ट्रक को ले जाके टाइटनों के बीच में फाड़ देती है जिससे बहुत बड़ा विस्फोट होता है। कैप्टन समझ जाता है कि अब यहाँ पे रहने का कोई फायदा नहीं है और वो कैप्टन अपनी टीम को लेके यहाँ से निकल जाता है और हरुमा के ही दोस्त वहाँ पे बचते हैं। फिर हरुमा को शिकिशिमा की बात याद आती है। शिकिशिमा उससे कहते हैं कि तुम जितना इन टाइटनों से डरोगे वे इतना ही तुम पे हावी होंगे। और हरुमा उन्हें मारने के लिए वहाँ से निकल जाता है और वह टाइटनों पे अटैक करना शुरू कर देता है और वह कई टाइटनों को मार भी देता है, पर उसका एक पैर टाइटन काट देते हैं और वो बहुत दूर जाके गिरता है। फिर हरुमा के दोस्त को एक टाइटन पकड़ लेता है और उसे निगलने वाला होता है। जब भी हरुमा उस टाइटन के मुंह में जाके अपने दोस्त को वहां से निकालने की कोशिश करता है और वो अपने दोस्त को उसके मुंह से निकाल भी लेता है, पर हरुमा को टाइटन निगल लेता है और उसका हाथ भी कट जाता है। टाइटन जब हरुमा को निकल लेता है तो हरुमा उसके पेट में पहुंच जाता है और फिर जाके उसके दोस्त बताते हैं कि हरुमा मारा गया और उसका हाथ दिखाते हैं। फिर हरुमा की दोस्त उस टाइटन के पास ही जाती है और वहाँ पे वो गिर जाती है, जिससे वो उड़ रही थी वो खराब हो जाता है और फिर उसके सामने वही टाइटन आ जाता है और वो उस टाइटन के पेट में बहुत दर्द होता है और उस टाइटन का पेट फट जाता है और उस टाइटन के अंदर से एक और सबसे बड़ा टाइटन निकलता है जो उन सब पे हमला करता है पर इंसानों पे नहीं करता और उसका हाथ भी ठीक हो जाता है। और हमें ये भी पता चलता है कि वो टाइटन कोई और नहीं हरुमा होता है और वो हरुमा उनसे लड़ता है। लड़ते लड़ते वो भी कमज़ोर हो जाता है और नीचे गिर जाता है और उसके सारे दोस्त उसके पास आते हैं। जब भी शिकिशिमा कहते हैं कि इसकी पीछे वाली नस काट दो और उसकी नस काटते ही वो हरुमा फिर से इंसान में बदल जाता है। हरुमा ऐसा लगता है कि जैसे इसका अभी जन्म हुआ हो और हरुमा की टांग और पैर दोनों ठीक हो जाते हैं और शिकिशिमा ऊपर खड़े हुए बहुत अच्छी स्माइल देते हैं जैसे कि इन्हें सब कुछ पता हो। और हम फिर फ्लैशबैक में पहुंच जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हरुमा का बचपन होता है।
हरुमा के पापा एक साइंटिस्ट होते हैं जो हरुमा के ब्लड में एक वैक्सीन को डाल देते हैं, पर ये हरुमा की मोम को अच्छा नहीं लगता और वो कहती है कि इसके वैक्सीन नहीं लगाओ। पर हरुमा के पापा कहते हैं कि ये आने वाले समय में इस वैक्सीन का बहुत अच्छा इस्तेमाल करेगा। और जब भी वहाँ पे आर्मी वाले आ जाते हैं और हरुमा और उसकी मोम को दुबका देते हैं और उसे बाहर निकलने को मना करते हैं। फिर आर्मी वाले कहते हैं कि यहाँ पे एक्सपेरिमेंट करना मना है, क्योंकि उस सन में एक्सपेरिमेंट करने पर सरकार ने बैन लगा रखा था। और जब भी हमें वे दिखते हैं जो आर्मी के हेड होते हैं, वे उनके सारे एक्सपेरिमेंट में आग लगा देते हैं। और हमें ये भी पता चलता है कि वो बचाने वाला और कोई नहीं, हरुमा के पापा का दोस्त होता है। और हरुमा को इसलिए ही बचाया जाता है क्योंकि वे उसके पापा के दोस्त होते हैं। हम फिर से प्रेजेंट में पहुंच जाते हैं जहां पे हरुमा को बांध के रखा है। अब कमांडर आते हैं, वे हरुमा से कहते हैं कि तुम दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा हो, इसलिए हमें तुम्हें जंजीर में बांधना पड़ा। और वह कहता है कि मुझे एक्सपेरिमेंट से बहुत गंदी नफरत है और तुमने जब भी एक्सपेरिमेंट किया। और वहाँ पे हरुमा के पिता के दोस्त भी होते हैं, वे कहते हैं हमारे लिए हरुमा बहुत बड़ा फायदेमंद हो सकता है। पर जब कमांडर को पता चलता है कि ये हमारे हित में हो रहा है तो वह उसके गोली मार देता है। पर हरुमा के पिता के दोस्त ये कहते हैं कि तुम्हारे माता पिता का कातिल कोई और नहीं, कमांडर ही है। और हरुमा को ये पता चलता है कि ये कमांडर ही मेरे माता पिता का दोस्त है, तो सारे दोस्त उसके हिंद में हो जाते हैं। और वहाँ पे जब भी बिल्डिंग हिलने लगती है और ऊपर से मटेरियल आगे गिरता है और हमें एक नया टाइटन दिखता है जो और विशाल होता है। वो हरुमा को हाथ में उठाकर वहाँ से ले जाता है और फिर हमें हरुमा के दोस्त दिखते हैं। फिर हमें हरुमा दिखता है जो शिकिशिमा के साथ है। शिकिशिमा बताते हैं कि टाइटन खुद पैदा नहीं हुए, उन्हें इंसानों ने पैदा किया है। और तुम्हारे पापा बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए और वे एक्सपेरिमेंट इंसानों के ऊपर फेल हो गए, जिसके कारण टाइटन पैदा हुए। टाइटनों ने हमारे इंसानों को बहुत मारा और हमारी आधे से ज़्यादा जनसंख्या को ख़त्म कर दिया। इसलिए तुम्हारे पापा ने एक फैसला किया कि तुम्हारे अंदर एक वैक्सीन डालूंगा जिसके कारण तुम टाइटनों से लड़ सकोगे और टाइटनों को दुनिया में हमेशा के लिए ख़त्म कर सकोगे और हम फिर से ऐसे ही रहना शुरू कर देंगे। और शिकिशिमा ये भी कहते हैं कि ये सरकार बहुत डरपोक है, ये सरकार हमेशा दीवार बनाती है और दीवार बना के उसके पीछे छुपती है, तो मैं इस दीवार को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूंगा और आने वाले टाइम में फिर से दुनिया को पहले जैसा कर दूंगा और दीवारों के पीछे से इंसानों को बाहर निकाल के ले आऊँगा। और हरुमा को शिकिशिमा की बात सही लगती है, वो हरुमा शिकिशिमा का साथ देने को तैयार हो जाता है। फिर हमें हरुमा के दोस्त दिखते हैं जो उस लॉन्चर को लेने जा रहे हैं। उस लॉन्चर को ले जाने के बाद वह उसे हॉल में रखने देंगे और वहाँ का मटेरियल से उस हॉल को बंद कर देंगे। जब भी हमें शिकिशिमा दिखते हैं और शिकिशिमा ये कहते हैं कि हमें इस लॉन्चर को हॉल बंद करने के लिए यूज़ नहीं करना चाहिए, हमें एरिया 2 और 3 की दीवार तोड़ने के लिए करना चाहिए, जिससे टाइटन अंदर आ जाएंगे और हम उन्हें मार देंगे और हम सारे टाइटनों को मार के आज़ादी से जिएंगे और सारी सरकार को गिरा देंगे, जिससे हम सारे आज़ाद हो जाएंगे। पर ये बात हरुमा को और उसके दोस्तों को ये बात अच्छी नहीं लगती। वो कहता है कि तुम्हारे इस वजह से सारे के सारे मासूम लोग मर जाएंगे। और वो कहता है कि मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ और मेरे दोस्त भी। और जब भी शिकिशिमा एक टाइटन में बदल जाते हैं और वो कोई और नहीं, वो शिकिशिमा ही होते हैं। शिकिशिमा ने ही हिरोमी की जान बचाई थी और कमांडर को भी मारा था और वह लॉन्चर को लेने के लिए आते हैं। पर इतने में ही हिरोमा भी टाइटन बन जाता है और इनमें घमासान लड़ाई होती है। और शिकिशिमा बहुत ताकतवर होते हैं और उन्हें फाइट के तरीके भी आते हैं, तो वे हिरोमी को मारने लगते हैं। पर हिरोमा किसी तरीके से शिकिशिमा को हरा देता है और लॉन्चर ठाता है और दीवार पे चढ़ने लगता है और लॉन्चर को जिस होल में लगाना होता है उस होल में लगा देता है। जब भी हमें
ऊपर खड़े हुए ताली बजाते हुए कमांडर दिखते हैं। कमांडर तो मर गए थे, पर वे जब भी जिंदा रहते हैं, क्योंकि वे जो सबसे बड़ा टाइटन होता है वो और कोई नहीं, कमांडर ही होते हैं। कमांडर कहते हैं कि जब तक टाइटन जिंदा है तो इंसान के मन में खौफ बना रहेगा, और जब ही कमांडर की गर्दन पे एक लड़की 3-4 मार देती है और कमांडर गिरते गिरते फिर टाइटन में बदल जाते हैं। पर जो कमांडर बने हैं टाइटन, उसे हरुमा अकेले नहीं हरा सकता, इसलिए उसका साथ देने के लिए शिकिशिमा भी आ जाते हैं। उन्हें एक लॉन्चर याद आ जाता है, जोन सा लॉन्चर उन्होंने नीचे रखा था वो लॉन्चर ठाते हैं, और जो कमांडर टाइटन बन चुके हैं उनके मुंह में लॉन्चर लगा के उसे ब्लास्ट कर देते हैं, और जब भी हमारे कमांडर मर जाते हैं, और जो बम के धमाके से जो दीवार का मलबा होता है वो होल के ऊपर गिर जाता है और होल बंद हो जाता है, जिससे ये फिर से पहले की तरह हो जाता है और सारे के सारे खुशहाल रहना शुरू कर देते हैं। और फिर हरुमा और उसकी फ्रेंड निकासा को दिखाते हैं। हरुमा का सपना था कि वो दीवार के दूसरी तरफ जरूर देखेगा, और उसका ये सपना भी पूरा हो जाता है। उसे एक शांत समुंदर दिखता है, जिसे देख के वो बहुत खुश होता है, और मूवी का यहीं पे एंड हो जाता है। मूवी अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट्स करना, शेयर करना, और अगली वीडियो हम जल्दी लाएंगे। हैव ए नाइस डे, गुड डे, थैंक यू।